हेलो बच्चों। बच्चे, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसके लेखक मैक्स मुलर हैं। और मैक्स मुलर भारत के लेखक नहीं हैं, ये जर्मन के हैं, विदेशी लेखक हैं। जब हम अपनी बड़ाई अपने से करते हैं तो हमारे अंदर में अच्छा गुण भी होता है, तो लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, कम उसका महत्व दिया जाता है। आप मियां मिट्टू बन रहा है, लेकिन जब हमारी प्रशंसा अगर दूसरे करें तो मानना चाहिए कि हमारे अंदर में कुछ है। तो ये विश्वविख्यात लेखक, मशहूर लेखक मैक्स मुलर अपने यूरोप वासियों को बतला रहे हैं, यूरोप वासियों, अगर संसार को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाना चाहते हो, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अगर बहुत ज्यादा विकास करना चाहते हो, तो तुम्हें भारत में जाकर गहराई से अध्ययन करना होगा। क्योंकि भारत वह देश है जिस देश में सब कुछ है। इस धरती पर एक भारत ही ऐसा देश है जो सर्वगुण संपन्न है। किसी देश में नदी है, पहाड़ है, झरने नहीं है। किसी देश में झरने हैं तो वहां पर जंगल नहीं है। इस भारत में अगर प्रकृति के करोड़ों नमूने हैं, अनगिनत पशु पक्षी हैं, तो सारे के सारे प्राकृतिक छटा का अवलोकन अगर करना है तो भारत भूमि में आकर करें। यहां आज दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन ये आविष्कार जो हो रहे हैं वो मुझ पर ताव देकर कह रहे हैं मैं संसार में सबसे महान कार्य किया। लेकिन जब हम अपने प्राचीन भारत की संस्कृति की ओर जाएंगे, भारत की संस्कृति की गहराई में बैठेंगे, तो मालूम होगा दुनिया जो विकास किया है वो शायद अगर विकास के क्रम को 100% मान लें तो आज का विकास 1% भी नहीं है, 0.001%। हमारे भारत भूमि में ऐसे ऐसे ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, संत, बैरागी और तपस्वी हुए हैं जिन्होंने हजारों वर्ष की तपस्या से जिंदगी पाई थी। और उन्होंने जो रिसर्च करके दिया है ज्ञान, उस ज्ञान को अगर उभारा जाए तो दुनिया का दिन दुना रात चौगुना विकास हो सकता है। कांट और प्लेटो संसार के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन भारत भूमि में आने के बाद यहाँ के ज्ञानियों के सामने वो भी अपने आप को छोटा महसूस किए। लेकिन भारत को अगर देखना होगा तो मुंबई, कलकत्ता, कोचीन और दिल्ली में भारत नहीं मिलेगा। भारत के शहरों में भारतीयता नहीं है। भारत की भारतीयता अगर देखनी है तो भारत के गांवों की ओर आना होगा, जहां हमारी संस्कृति की धारा रहती थी और आज भी जिसका प्रारूप दिखाई पड़ता है। पूर्ण तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। आज भी भारत की गांवों में ऐसी समस्याएं हैं जो आज के 2-3 हजार वर्ष पूर्व हुआ करते थे, और उसके समाधान का उचित समय मिलेगा। भूगर्भ विद्या हो, प्रकृति विद्या हो, संसार के चाहे कोई भी ज्ञान हो, उस ज्ञान का अगर गहरा पैठ प्राप्त करना है तो भारत की ओर आना होगा। भारत के दार्शनिक, भारत के वैज्ञानिक, भारत के तार्किकों का प्राचीन अध्ययन करना होगा। यानी सभी चीजों में भारत अग्रगण्य रहा है। भारत धर्म के मामले में भी महान था और महान है और महान रहेगा, क्योंकि भारत किसी एक धर्म की जड़ता को पकड़ कर नहीं बैठा है। भारत में नित्य नए, नूतन, नवीन अनुसंधान होते रहते हैं, नए नए अध्ययन होते रहते हैं। भारत किसी जड़ता को पकड़ कर नहीं बैठता है। भारत अपने आप में बदलाव करता रहता है। यहाँ नित्य नए मत मतांतर उत्पन्न होते रहते। राजनीति के क्षेत्र में जहां हमारे राजनीति पॉलिटिशियन पीछे हट रहे हैं,
अगर गहरी राजनीति की पैठ करना हो तो भारत के प्राचीन ग्राम सभा ग्राम पंचायत की ओर जाकर देखें। वहां एक से एक ऐसे ज्ञान मिलेंगे जहां बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। भाषा के क्षेत्र में अगर लेकर देखें तो संस्कृत सारे भाषाओं की जननी कही जाती है और वो संस्कृत भाषा का निर्माण हमारे भारत भूमि में हुआ। जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता को भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न रूप दिया गया। अंग्रेजी में इसे इंडिपेंडेंस डे कहा गया। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है हमें जो बुझाएगा हम वही करेंगे। हम किसी का गर्दन काट देंगे वो सही होगा क्या? हम किसी के घर में चोरी कर देंगे सही होगा क्या? डाका डालेंगे सही होगा क्या? किसी को गाली देंगे वो सही होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन भारत कितना विद्वतापूर्ण अर्थ रखा, स्वतंत्रता। यह अर्थात स्व अर्थात अपने आप का बंधन। हमें क्या करना है, क्या उचित है, और हम स्वयं से अपने नियमों में बंधे हुए हैं। इससे भारत ने स्व के बंधन को अपनाया। लेकिन इस भारत भूमि में अगर पुरातत्ववेत्ता कहीं खोज करते हैं तो कहीं चकमक एक चम्मच मिल जाता है, हजारों हजार वैज्ञानिक कार्य करते हैं, एक को उपलब्धि मिलती है, बाकी फेलुअर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति सिंधु नदी के किनारे बसी थी और सिंधु नदी का विशालकाय क्षेत्र आज भी भरा पड़ा है। अगर उसकी खुदाई की जाएगी तो सैकड़ों वर्ष तक पूरी दुनिया को खोज करने के लिए यहाँ किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा। लेकिन भारत में आकर वही खोज कर सकता है जिसके अंदर में जिज्ञासा और जागृति हो, जिसके अंदर में अदम्य साहस हो। जिसके अंदर में जिज्ञासा जागृति और अदम्य साहस नहीं होगा, ओ मैक्स मुलर कहते हैं, उसका आना भारत में बेकार हो जाएगा। अंग्रेज विलियम्स यहां आए थे, वो अंग्रेज इंग्लैंड से चले थे तो यह सपना लेकर चले थे कि मुझे इंग्लैंड को सजाना है, संवारना है और आगे विकास के रास्ते पर ले जाना है। और वे भारत में आए तो भारत के समुद्र तट पर खड़े होकर उनके हृदय तरंगे उल्सित और उमंगित हो गई। वैसा ही उमंग और उत्साह चाहिए, सिकंदर जैसा साहस चाहिए जो कभी जीवन में हार नहीं माना था। जो व्यक्ति थोड़ा सा कार्य करेगा और अगर उसे सफलता नहीं मिलेगी और लौट जाएगा तो कहेगा मेरा तो भारत गया हुआ, बेकार हुआ, भारत में तो कुछ नहीं प्राप्त किया। यह गहरा अध्ययन करना होगा, अधिक समय देना होगा और बड़े गहराई में बैठ करके अध्ययन करना होगा और तो भारत में सब कुछ प्राप्त होगा। यही मैक्स मुलर ने भारत से हम क्या सीखे अपने यूरोपवासियों को सिखाया है। दोस्त, अगले दिन इसका क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। जय हिंद बच्चों।